देखो यहाँ से हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। एक तो कर्व्ड एरोज की बात हो रही थी कि कर्व्ड एरोज जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो हमेशा हम बेस से स्टार्ट करेंगे, राइट। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम बेस से स्टार्ट करेंगे, जो भी कर्व्ड एरोज हमारे स्टार्ट होते हैं। और कर्व्ड एरो रिप्रेजेंट्स द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉट एटम्स। ये हम फिर से देखेंगे, मतलब कर्व्ड एरो पे हम लोग काफी एक्सटेंसिवली ट्यूटोरियल वगैरह करेंगे। तो बेस से शुरू होता है और एसिड के प्रोटॉन पे एंड होता है, और जो हाइड्रोजन एसिड का हाइड्रोजन वाला बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है, और जिस एटम से वो कनेक्टेड होता है, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, उसके पास उसके इलेक्ट्रॉन पेयर चले जाते हैं, राइट। तो हमने ये देखा था। फिर मैंने कहा था कि हम लोग को ये जो अप्रोक्सीमेट पीके वैल्यूज हैं, ये हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। ये हमें ध्यान में होनी चाहिए। एंड यू विल कीप ऑन रिवाइजिंग इट। व्हाट आई विल सजेस्ट इज कि आप एक टेबल टाइप बना लें, सामने एक चार्ट बना लें, तो इसको रख लोगे तो आप थोड़ा सा, जितना ज्यादा आप उसको देखते रहोगे तो आपको थोड़ा ध्यान में रहेगा, राइट। तो विल बी टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ पीके वैल्यूज, राइट। जिसका पीके वैल्यू जितना कम होगा, क्योंकि के वैल्यू जितना ज्यादा है उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी लॉग के उतना ही ज्यादा है, यानी नेगेटिव लॉग के उतना ही कम है, यानी पीके उतना ही कम है। तो पीके जिसका कम होगा वो उतना ही कम एसिड है। फिर आई थिंक हमने ये क्वेश्चन कर रहा था कि ड्रॉ द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये करा था हमने, एक बार चेक करो। एनी आइडिया ये कर रहा था? 1 सेकंड सर। और ये किया था, बट वो फाइनल आंसर मतलब नहीं समझ में आ रहा था। मतलब ओके। प्रॉब्लम 10 मतलब ज्यादा नहीं समझ में आया कैसे वो सॉरी, कॉन्जुगेट। क्या नहीं समझ में आया? वो प्रॉब्लम 10 जो है मतलब। ओके ओके, कॉन्जुगेट यार, कॉन्जुगेट एसिड अगर आपको इसका बनाना है, राइट, तो H प्लस ऐड करना। और H प्लस आप कहाँ पे ऐड करोगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। जैसे CH3 CH2 OH के केस में हम लोग कहाँ पे ऐड करेंगे? H ऑक्सीजन पे। तो ये जब ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH3CH2OH2 प्लस। मैंने आप लोगों को इसके आंसर्स दिए थे क्या चैप्टर 2 के? आई थिंक अगर नहीं दिए थे तो मैं चैप्टर 2 के आंसर्स फॉरवर्ड कर देता हूँ। ये क्लियर हुआ अब अक्षत? हाँ सर। ठीक है ना? ये ऐसे मैं चैप्टर 2 को फॉरवर्ड कर रहा हूँ ग्रुप पे। जितनी भी प्रॉब्लम्स हम एनकाउंटर करेंगे वो आपको इसके, मैंने डिटेल्ड सॉल्व सॉल्यूशंस भेज दिए हैं, ठीक है। और मैंने आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स के भी क्वेश्चंस भेजे थे, मैंने बोला था उनको देख लेना यार, उन्हें करना बेसिकली, ठीक है ना? अच्छे हाँ सर। क्वेश्चन है वो, सेलेक्टिवली मैंने पिक करे हैं कहीं से, विद सॉल्यूशंस भेजे हैं ताकि आप समझ भी लो। कुछ कुछ उसमें मेरे ख्याल से मैंने देखा था, एक दो चीजें एरर पे थी, बट तो यार उसको देख लेंगे हम, ठीक है, उसको देखते हैं।
कर रहे हो ना? Yes, sir. बताना मेरे को जब हो जाए।
देखो पीके वैल्यूज एस्टिमेट करने के लिए आपको ओपन करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे देखो कि ये जो इस तरह का कंपाउंड है इसको क्या बोलते हैं। फर्स्ट कंपाउंड 12th ए में एमीन है, सेकंड अल्कोहल है, थर्ड कार्बोक्सिलिक एसिड है, फोर्थ प्रोटोनेटेड एमीन है, राइट। so you go back and try to figure out okay which where it will lie, so it will be protonated amine जैसे लास्ट वाला है तो वो ये यहाँ पे हो जाएगा। हाँ तो सर, ये वाला मिले। But उसका sir, पीके for I mean for the first one, for for the that how can we predict? for the first one you have to go back, okay, गो बैक टू द नोट्स। यहाँ कहीं पे जहाँ पे पीके वैल्यू यहाँ पे स्टार्ट हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मिलेगा आपको ये देखो। सो एमीन्स आर नियर अबाउट 40, ओके। Okay, got it. ठीक है। सो यू हैव टू गो अराउंड, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, ये इंडियन एनसीईआरटी किताब की तरह नहीं है आपको कि नहीं मिलेगा, क्वेश्चन कुछ और पूछ लेंगे। यू जस्ट गो बैक एंड यू विल फाइंड इट, ओके। Okay, got it, sir. हो गया सब कुछ, सारा डन। Yeah, बस 11th करो। करो करो करो। अच्छा बच्चे, क्लियर हुआ ना। अक्षत है कि नहीं है, चला हाँ गया है, ओके।
हाँ सर, हो गया। और है Yeah, almost done. क्या हो गया? Yeah, yeah. नाइस, ग्रेट। तो है ना, नाउ यू हैव आंसर्स आल्सो, राइट? ठीक है, यू कैन चेक एंड या ठीक है। पीके वैल्यू मतलब अभी तक तो खैर ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी इंटरफेरेंस की जरूरत पड़ेगी। ऑलराइट, नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू, वी आर गोइंग टू डू सम मोर प्रॉब्लम्स, यू आर गोइंग टू डू रादर सी। Determine the most basic atom in a compound, ठीक है? Which atom of the following compound is more apt to be protonated when an acid is added to a solution of the compound, ठीक है? तो प्रोटोनेशन के बाद हम देख लेंगे कि क्या है, ठीक है? तो मान लिया इसको प्रोटोनेट कराया तो इसका पीके लेस देन 0 हो जाएगा, इसका पीके अप्रोक्सीमेट 10 हो जाएगा, राइट? तो वीकर एसिड, स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस, तो ये वीकर एसिड है, राइट? तो यानी इसका जो कॉन्जुगेट बेस है यानी ये वाला NH2 ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? तो यानी ये प्रोटोनेट होएगा, राइट? क्लियर है? और वैसे भी नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक होता है, आपसे याद रख लेना, ठीक है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कंपेयर करो तो क्लियर हुआ ये? श्योर है? Sir, can you repeat once? सी, वी हैव प्रोटोनेटेड बोथ ऑफ देम, ठीक है? अब हमें पता है कि अब इसमें ये मेरे को बताओ कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? स्ट्रॉन्ग एसिड ऑब्वियसली ये वाला है, राइट? Hmm. ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक कॉन्जुगेट बेस होगा, तो यानी ये बेस जो है ये वीक है, और ये वीक एसिड है तो इसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा, यानी ये स्ट्रॉन्ग बेस है, राइट? तो दिस विल गेट प्रोटोनेटेड इन प्रेफरेंस, राइट? Yeah, strong base will get protonated. या क्लियर हुआ? Yeah. अक्षत सर एक सेकंड। करो करो करो, ठीक, कोई बात। मान लिया ये प्रोटोनेट हुआ, दोनों को प्रोटोनेट करा के देख लिया, अब इनके पीके कंपेयर कर लिए। जो वीक एसिड है उसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा, तो यानी इस इस वाले का कॉन्जुगेट बेस ये है, राइट? मतलब H+ उठा देंगे तो यानी ये स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू इसके, ये वीक है, राइट? क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो ये स्ट्रॉन्गर बेस है, तो ये प्रोटोनेट होएगा। बताना अक्षय जब क्लियर हो जाए या कुछ पूछना हो। हाँ सर, ठीक है। ठीक है, 13 और 14, ठीक है? यूजिंग द पीके वैल्यू, यू कैन यूज द पीके वैल्यूज, राइट? एंड देन यू हैव टू, चल पहले तो 13 करो, ठीक है? विच इज अ स्ट्रॉन्गर बेस, तो पहले प्रोटोनेट करके देख लो, ठीक है? जो स्ट्रॉन्ग एसिड होएगा उसका वीक बेस होएगा, राइट? वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस होएगा, तो वैसे करके कंपेयर करते जाओ, शाबाश करो।
हो गया सर। ठीक है, 13 हो गया। 14, 14 के लिए यू हैव टू रेफर। हाँ सर, हो गया। ओके, कर रहे हैं। करा सर। चलो, बता देना। सर वो पीके वैल्यूज, मतलब वो प्रोटोनेटेड अमाइंस के लिए वो सब सारा मतलब मतलब याद होना चाहिए ना, नहीं तो यूजुअली वो क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है। हाँ यार, बट डोंट वरी अबाउट दैट राइट नाउ, ओके? ठीक है, मतलब मैंने बोला है कि आपको ऑब्वियसली याद होने चाहिए, बट ठीक है, अभी ये के लिए आप रेफर करते रहो। एंड दीज आर नॉट द वैल्यूज। जैसे आप क्लास में जाते हैं, अपने सारे फ्रेंड्स के नाम याद करने नहीं लग जाते हो, है ना? ठीक है, तो वो ग्रेजुअली याद होते जाते हैं। विल एनकाउंटर देम सेवरल टाइम्स। वो जो छोटा सा वो टेबल है, उसको आप लगा लो। ठीक है, जैसे सामने एकदम रखे रहो। सो फ्रीक्वेंटली यू कैन कीप वॉचिंग, और फिर आपको याद हो जाएगा। दैट इज हाउ यू डोंट पुश योरसेल्फ टू लर्न देम। ठीक है, आप ग्रेजुअली यू कैन टेक योर टाइम। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, शौर्य जब बताएगा तब तक। हाँ सर, हो गया। ठीक है, अब देखो, हाउ टू प्रिडिक्ट द आउटकम ऑफ एन एसिड बेस्ड रिएक्शन।
तो दोनों का पीके देख लो, जिसका पीके कम होगा वो स्ट्रॉन्गर एसिड होएगा, तो वो रिएक्शन में एज एन एसिड बिहेव करेगा। जैसे फर्स्ट केस में आप देख रहे हो HCl और H2O है, तो पीके HCl का -7 है, सो इट्स अ मच स्ट्रॉन्गर एसिड एज कम्पेयर टू H2O, सो दिस इज गोइंग टू बिहेव एज एन एसिड। NH3H2O में आप देख रहे हो तो पीके 15.7 वाटर का है, सो दैट इज गोइंग टू बिहेव एज एन एसिड, एंड NH3 इज नॉट गोइंग टू, NH3 इज गोइंग टू बिहेव एज अ बेस, राइट, इट इज नॉट गोइंग टू बिहेव एज एन एसिड। ठीक है, क्लियर है? तो ये है वही सिचुएशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम 15, ये करें फटाक से। सी, so does methanol, so this is methanol, I'll just draw it, this is methanol and methylamine, CH3NH2, this is methylamine। आपको बताना है कि कौन सा बिहेव करेगा इस acid। तो एसिड होगा। है बच्चे? सर एसिड होगा क्या? ओके, मेथनॉल। है ना, मेथनॉल विल बिहेव एज एन एसिड क्योंकि इसका पीके कम है, राइट। मिथाइलामीन का अराउंड 40 है, मिथेनॉल का अराउंड 16 है, राइट। हाँ क्लियर है भाई, श्योर है? Yes, I got it. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम क्या है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, यानी रिएक्टेंट जो है वो प्रिडोमिनेंट है, क्योंकि हमने देखा है कि एसिड बेस्ड रिएक्शन यूजुअली आर इक्विलिब्रियम रिएक्शन, दैट इज दे प्रोसीड बोथ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। तो अब हम ये प्रिडिक्ट करने वाले हैं कि अब हम ये देखेंगे कि लेफ्ट पे है, यानी रिएक्टेंट्स प्रिडोमिनेट कर रहे हैं या प्रोडक्ट्स डोमिनेंट है, राइट। तो यहाँ पे ये है, तो देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप दोनों तरफ एसिड लोकेट कर लो, राइट। और ये हमें पता ही है, क्योंकि अगर ये एसिड है यहाँ पे तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, और अगर ये बेस है तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है, राइट। तो यहाँ पे भी एक एसिड है राइट हैंड साइड पे भी, और लेफ्ट हैंड साइड में भी एसिड है, दो एसिड्स हैं। तो इक्विलिब्रियम हमेशा चलता है स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ। कहाँ से कहाँ चलता है? स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ। तो अगर हम फर्स्ट वाले केस में देखेंगे तो आप देखोगे ये 4.8 है और ये 9.4 है, तो इसमें ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है, तो इक्विलिब्रियम ऐसे चलेगा स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ। तो यानी ये रिएक्शन में क्या होगा, ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रिडोमिनेंट होंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ? So that what does it mean that the reactant is predominant? नो नो नो, स्ट्रॉन्ग टू वीक जा रहा है बच्चे, है ना। हाँ. ठीक है, स्ट्रॉन्ग टू वीक जा रहा है, मतलब क्या हुआ, कहाँ से कहाँ, ये वीक एसिड है तो ये ऐसे जा रहा है ना। Yeah. तो कौन प्रिडोमिनेट करेगा? तो हमारे पास ये प्रोडक्ट्स आएंगे, राइट। दिस इज द Yeah. डायरेक्शन ऑफ द इक्विलिब्रियम दैट इज फेवर्ड, मतलब रिएक्शन इस दिशा में ज्यादा चलेगा एज कंपेयर टू रिवर्स। Okay. ठीक है, Okay. Yeah. ओके, गॉट इट। Yeah. अक्षत, हाँ सर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ चलेगा। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये वीक एसिड है, मतलब अब ये उल्टा चलेगा, यानी यहाँ से यहाँ जाएगा, तो यानी यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट्स विल बी फेवर्ड, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड जा रहा है वो। ठीक है, तो इस सेकंड केस में रिएक्टेंट्स आर फेवर्ड। क्लियर हुआ अक्षत? हाँ सर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ एरो बना देना है बेसिकली। स्ट्रॉन्ग एसिड से स्टार्ट करते हुए उसका ऐसे करके ये जाएगा, यानी ये इस तरफ ये फेवर्ड है। ठीक है, अब थोड़ा सोचते हैं कि हम ये सब क्या बोल रहे हैं। यार जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ऑब्वियसली यही एज अ बेस बिहेव करके यही प्रोडक्ट बनाएगा, ये वीकर एसिड क्यों यहाँ पे इसका प्रोटॉन लेके यहाँ से रिएक्शन होने लगेगा, राइट, है ना। है ना,
एक तरफ मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और यहाँ है, तो ये झपाक से ये रिएक्ट करेंगे ना इस तरफ जाने के लिए, ये तो वीक एसिड है, ये कहाँ से रिएक्ट करके ये आए, है ना? Yeah, yeah. व्हाट से, है ना? हाँ सर। है ना? तो स्ट्रॉन्ग एसिड की साइड से ही रिएक्शन होएगा, राइट? स्ट्रॉन्ग एसिड की साइड से ही रिएक्शन होएगा और वो फिर उसी साइड से प्रोडक्ट्स इस तरफ देगा। क्लियर हुआ शौर्य? Yes, sir. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट point in chemistry. An acid based reaction will favor products if the conjugate basis that gains is a weaker acid than the, यार यही याद रख लेना, ठीक है? ये जो यहाँ पे इसने दे रखा है, इतनी अंग्रेजी वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, यही बेस्ट है, ठीक है? ये ठीक है, स्ट्रॉन्ग टू वीक जाता है बेसिकली, ठीक है? अब precise value of the equilibrium constant can be calculated from the following equation: reactant acid minus pKa of product acid. This is the equilibrium constant for the reaction. pK equilibrium क्या हो जाएगा? pK reactant acid minus pK product acid के लिए। तो अगर फर्स्ट केस में हम देखेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, एसिटिक एसिड विद एमोनिया ऊपर वाले में, तो पीके इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? 4.8 माइनस 9.4 यानी माइनस 4.6। के इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा? 10 की पावर 4.6 यानी लगभग 4 इंटू 10 टू पावर 4। दूसरी रिएक्शन के लिए आप देखोगे तो वैसे कैलकुलेशन करा, पीके हो गया, पीके इक्विलिब्रियम आ गया 5.2, ठीक है? ऐसे माइनस कर दिए, ठीक है, दोनों के रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, ठीक है? तो हमारे पास ये आ गया। और तो के इक्विलिब्रियम क्या आ गया? पी के इक्विलिब्रियम क्या होगा? नेगेटिव लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम, राइट? यही है, यानी पी के क्या होगा? नेगेटिव लॉग ऑफ के। पी के क्या होगा? माइनस लॉग के। पी एच क्या होगा? माइनस लॉग एच प्लस, ठीक है? पी ऑफ मोदी क्या होगा? नेगेटिव लॉग मोदी, ठीक है? तो पी एक ऑपरेटर है जो किसी भी फंक्शन पे ऑपरेट करता है, एंड ऑपरेट्स लाइक दिस। के इक्विलिब्रियम होगा 10 की पावर माइनस 5.2 और ये आ गया 6.3 इंटू 10 की पावर माइनस 6। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है देख रहे हो? थोड़ा लेस देन 1 है, राइट? इट मींस वो आगे उतना गया नहीं है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए हम प्रोडक्ट्स को ऊपर रखते हैं, ठीक है? तो ये है कहानी। अब फॉर ईच ऑफ द acid based reaction compare the pK values on either side of the to prove that the कि यहीं पे लाई कर रहा है, ठीक है, जो हमने अभी तक यहाँ पे देखी है, ठीक है? तो यार ये होमवर्क कर लेना आप, ठीक है? होमवर्क कर लेना। देखो अगर प्रॉब्लम्स नहीं करोगे ना तो कुछ नहीं होगा, याद रखना ये हर चीज में वैलिड है, ठीक है? प्रॉब्लम से ही समझ में आएगा, ठीक है? थ्योरी यहाँ पे बहुत जनता पढ़ाती है, प्रॉब्लम्स कोई नहीं कराएगा आपको। प्रॉब्लम 17 देखो, ये करो, और प्रॉब्लम 18 करो। सोचो, सॉल्यूशंस भी हैं हम आपके पास। ऑफ कर दो, मैं ऑफ कर दो, हाँ। इसमें भी आप लोग को, हम लोग को वैसे ही करना है, राइट?
सर हो गया। ओके। अक्षत। हाँ सर, एक सेकंड। शौर्य, चेक भी करते रहना, ठीक है? हाँ सर। ठीक है, चेक करते रहना हमेशा, और जब भी करो चेक करते रहो। सर हम्म। सर वो प्रॉब्लम 18 में जो थर्ड वाला है ना, HC ट्रिपल बॉन्ड, हाँ हाँ। उसमें वो पीके वैल्यू कैसे निकालेंगे, मतलब रीजन। इसकी पीके वैल्यू अराउंड 25 होती है, जो इसका ये बनेगा, रुक जा देख, ऐसे करके ये लिखेंगे हम इसे। Hc ट्रिपल बॉन्ड C-, ठीक है, CH3COH, इक्विलिब्रियम का साइन लगा देंगे, तो ये बनेगा Hc ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एसिड होगा यहाँ, ये बेस होगा। इसका पीके वैल्यू है। सर वो ऊपर वाले प्रॉब्लम में दिया था, नहीं देखा मैंने अच्छे से। ठीक है, अरे हाँ दे रखा 25, तो ये 5 है। अरे सब कुछ दिया रहेगा, मतलब यही चीज है मेन चीज। सर क्या Cl- के लिए भी दिया है? Cl- के लिए तो HCl हो जाएगा, तो HCl का तो पीके लेस देन 0 है, राइट? यस, स्ट्रॉन्ग एसिड। बता देना मेरे को अक्षय। अब अच्छा, तुम्हारी क्या छुट्टियां खत्म हो गई है अब दशहरे की? नहीं, अभी तो चल रही है। तो यार मैं ना थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्लासेस ले लूंगा, क्योंकि हो सकता है मैं अक्टूबर एंड पे ना एक मैरिज पे जाऊं, राइट? ठीक है। ओके। तो आई डोंट वांट कि मतलब कुछ भी वो, सब करके एटलीस्ट आई वांट टू मेक अप फॉर दोज क्लासेस। ठीक है, तो मैं 3-4 क्लासेस, कम से कम 7-8 आवर्स आई ट्राई टू, तो मतलब एटलीस्ट 2 वीक्स का मैं करके जाऊंगा। वैसे 2 वीक्स के लिए नहीं जाऊंगा मैं, जाऊंगा तो मैं 1 वीक के लिए, बट एटलीस्ट 6 क्लासेस कर लेते हैं, बेसिकली 6 आवर्स कर लेते हैं, एटलीस्ट 2 क्लासेस या 3 क्लासेस के लिए हम कवर कर लेते हैं। तो उसका करते हैं अपन। तो देखते हैं, मंडे से स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है? अक्षर तेरा क्या है? सर मेरा मंडे से तो स्कूल स्कूल स्टार्ट होगा मेरा, और अगले वीक से मेरा प्रैक्टिकल है। अगले कब से प्रैक्टिकल है? मतलब वेनेसडे से लेकर के फ्राइडे तक। अच्छा, वेडनेसडे से लेकर फ्राइडे तक तेरे प्रैक्टिकल्स हैं, तो नेक्स्ट वीक तो बिजी रहेगा हैं? हाँ कोई मतलब बात नहीं, उसके हम बीच में उसके उसके बाद कर बाद लेंगे तो, एक्स्ट्रा। हाँ मतलब उसके बाद तो मतलब ठीक है, क्योंकि उस समय स्कूल नहीं जाऊंगा ठीक है ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद कर लेंगे, कैसे भी कर लेंगे हम भी, कहीं वीक डेज पे निकाल लेंगे, कुछ करते हैं अपन, ठीक है? या तो लेट नाइट कुछ कर लेंगे इस टाइप का, सो दैट इज नॉट एन इशू, है ना? क्योंकि शाम को भी हम कर सकते हैं। I think even mine will probably start on Monday. क्या स्कूल? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखो Yeah. हमें तो ये करना है कि मैं आप लोगों को हम लोग ना वेडनेसडे और थर्सडे को, तो इसका ये है, प्रैक्टिकल्स है। तो क्या प्रैक्टिकल्स के लिए क्या है भाई तेरा, वो तू इतना डरा हुआ क्यों है तू? नहीं सर, वो सॉल्ट एनालिसिस है और अरे वो मैंने। किसी को नहीं आता मेरे भाई। ठीक है, पूरी दुनिया में नहीं आता किसी को, इंडिया में। ठीक है, मुझे भी नहीं आता वो। ठीक है, तो ऑन द पेपर वो एक अलग चीज होती है, वैसे अलग चीज।
अरे यार तुम सॉल्ट एनालिसिस, बच्चे यहाँ पे ना ऐसे सिखाया जाता है कि बस आप आओ और आप करना शुरू कर दो, ऐसे नहीं होते लैब्स में काम, ठीक है। आप, ऐसा नहीं होता कि आपसे अभी कोई बोले कि भैया बनाना जरा चिकन बिरयानी और रेसिपी दे दी है, फिर आप ना चिकन बिरयानी बना लो। केमिस्ट्री इज कुकिंग, ठीक है। जो हमारी मम्मियों ने भी सीखा है वो रिपीटेडली कर करके तब जाके खाना सही बनता है। तो सेम इट गोज विद सॉल्ट एनालिसिस, आप ऐसे नहीं सॉल्ट एनालिसिस कर लेते तो। और हमारे में तो यार बता देते थे, मेरे ख्याल से तो अभी भी वही कल्चर चल रहा होगा इंडिया में, कुछ बदला तो है नहीं, ठीक है। तो आता था Yeah. वो बता देता था कि ये वाला सॉल्ट In my है। practice, जब मेरा था, then हाँ, they gave two salts we had to identify. हाँ, और जब मुझे थियरी याद था, मैंने रट्टा करके आया था, देन हाँ, मुझे कुछ स्मेल आ रही थी, तो मैंने टीचर से पूछा क्या ये, वी हैड टू टेल द टीचर विच सॉल्ट वी हाँ, हैड टू आइडेंटिफाई द हाँ, सॉल्ट। तो देन शी सेड नहीं, ये सॉल्ट नहीं है। हाँ, सो anyways, we had the option कि we had 4 salts to learn. It could be ओके, one out of those 4. So I went, I ओके, asked. तो पहले सॉल्ट के लिए I had to do it 4 times. 4 attempts I had to ask her, because ओके। in each attempt I was getting it wrong. क्योंकि कोई भी जो भी थियोरी था, वो सारे इंडिकेटर्स कुछ और ही मिल रहा था मुझे। और किसी ने तेरे को बताया नहीं? नहीं, वो भी उनको भी नहीं पता था ना, वो भी अच्छा, यही अच्छा, कर रहे अच्छा, हैं। ओके, ग्रेट। और दूसरा सॉल्ट वही आ गया, सेम वाला। यार मतलब तो यार यही है सॉल्ट एनालिसिस का ना, ऐसे नहीं होता है कि आप तो मतलब। मतलब थ्योरी तो ठीक है, मतलब प्रॉब्लम है कि थ्योरी में जो इतने सारे रिएक्शन जो है ना, मतलब तो अरे वो भाई मैं तेरे को क्या बोल रहा हूँ इतनी देर से यार, नहीं आता यार किसी को भी, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ना यार, मेरे को याद है ना अपने टाइम में मैंने कैसे रटा हुआ था। अभी भी हम यार आईआईटी जेई के लिए भी पढ़ाते हैं, तो मैं भी तुम्हें यही बोलूंगा कि यार ये ले लो यार भाई, याद कर लो, हमने भी यही किया था। उसमें कुछ आप कर नहीं सकते यार, इन्फॉर्मेशन है यार, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है, उसमें मैं तेरे को क्या समझाऊंगा, ठीक है। या उसमें मैं तेरे को क्या है, क्या कर दूंगा, राइट। सो आई एम यूजलेस देयर, राइट। तो जहां जहां पे भी इंफॉर्मेशन है केमिस्ट्री में, वहां वहां पे आई 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 बिकम यूजलेस। मैं क्या बता लूंगा आपको, ठीक है। तो अब इसका यार पिंक कलर होता है, ले लो। अब क्या क्या कर लोगे अगर तुम्हें पिंक कलर अब यार, ठीक है। तो दैट इट गोज लाइक दैट। तो परेशान मत हो, मेन चीज ये है, ठीक है। ये सब चीजें ये सब चीजें गुजर जाती हैं, ठीक है। दिस टू शैल पास, ठीक है। ये ध्यान रखना, हाँ सर। ठीक है। ये सब गुजर जाता है, इसमें कोई इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये स्कूल वालों की हेडेक है। तो क्या करें फिर, वेडनेसडे थर्सडे को नहीं रखूं मैं तेरी फिर एक्स्ट्रा क्लास है? हाँ मतलब नहीं, आई थिंक वो अगली वीक तो आई थिंक वो तो 6 से 7 तो दूसरा वो केतन सर का क्लास भी रहता है तो। नहीं नहीं, मैं तो लेट, जैसे 6 से 7 रहता है, 8 से फ्री हो जाओ, 8 से कर लेंगे अपन 8 to 10। सर क्लास एक्सटेंड हो जाता है, हाँ कभी कभी 9 तक भी चले जाता है। ओके, कौन कौन से दिन होती है क्लास? क्लास होती है, मतलब फिक्स नहीं है, बट यूजुअली मंडे वेडनेसडे थर्सडे। मंडे हाँ वेडनेसडे थर्सडे होती है हैं? हाँ, अभी तो आई थिंक अगले वीक से तो मंडे सारा 4 दिन होगा, मंडे से लेकर के 3 दिन। अच्छा। मंडे से थर्सडे होगा। फिर हमारे पास बच गया है फ्राइडे का। चलो या तो मैं बात करूंगा या तो कुछ करते हैं, या तो फिर हम सैटरडे संडे को करें। या अच्छा, सर आप दोनों फ्राइडे दिन। को आप लंबा क्लास ले सकते हो, क्योंकि फ्राइडे को मेरा मतलब वही दिन फाइनल मेरा प्रैक्टिकल है, तो उसके बाद भी रख सकते हो फ्राइडे को मतलब यार वहाँ। हम यही कर सकते हैं कि फ्राइडे को एक तो यही वाला छोटा क्लास होगा, फिर यार एक्चुअली मेरा भी 6:30 से होता है ना, ठीक है। तो सर मेरे को कर कोई लेंगे। प्रॉब्लम नहीं थी। तो हमारे पास अब फिर से वही सैटरडे संडे ही बच गया। सैटरडे संडे को ही हम फिर शाम को कर सकते हैं, या दैट। ठीक है। और तो कुछ नहीं यार, कोई ऑप्शन ही नहीं बैठ रहा है यार, क्या करेंगे, ठीक है अक्षत। हाँ सर। ठीक है, और कुछ बैठ ही नहीं रहा, तो यार क्या कर पाएंगे, क्योंकि मंडे से तुम्हारे वो होते हैं मंडे। मंडे वैसे भी मेरे स्लॉट्स फ्री नहीं है यार, लेट नाइट भी, मंडे ट्यूसडे तो। और वेडनेसडे थर्सडे तुम्हारा वो क्लास होता है, तुम बता रहे हो। वेडनेसडे थर्सडे तुम्हारा कितने बजे से क्लास होता है? 5:30 से 7, और तो कभी कभी एक्सटेंड हो जाता है तो। वैसे 5:30 से 7 है, तो 7-7:30 तक हो जाता होगा है। हाँ यार देखो ट्राई करेंगे वेडनेसडे थर्सडे भी, लेकिन ये है कि सैटरडे संडे तो हम थोड़ा एक्सटेंड करते हैं फिर,
ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, तो इस वाले सैटरडे संडे को रहने देते हैं, नेक्स्ट सैटरडे संडे से करते हैं, ठीक है? शौर्य सर बट बता। okay, I mean, I thought we can use this Saturday, Sunday also. ठीक है, ये सैटरडे संडे भी यूज कर सकते हैं, बताओ अक्षर, ठीक है ये सैटरडे संडे? हाँ मतलब हाँ ठीक है मतलब, लेकिन कब से कब तक वही जानना है। यार मैं तो अभी बता देता हूँ टाइम। देखो हम करेंगे, सैटरडे को हम 5 to 7 करेंगे, और संडे को हम 6 to 8 करेंगे। हाँ सर ठीक है। ठीक है शौर्य? Yeah, fine with me, sir. तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सैटरडे 5 to 7 और संडे 6 to 8। सर सैटरडे का मतलब इवनिंग का कि आप मॉर्निंग 5 to 7? इवनिंग इवनिंग हाँ ओके। इवनिंग लिख भी दिया, चलो मैंने इवनिंग। ठीक है चलो फिर, ओके चलो ये हमने कर दिया। तो हमारी अगर इतनी क्लासेस हो जाएंगी तो फिर तो हमारा ये कल ही थोड़ा कवर हो जाएगा मेरा वो वीक, तो आई थिंक एक ही वीक में जरूरत पड़ेगी मेरे को, तो उसमें हो जाएगा। चलो ठीक है फिर, इसको कर लेना रिवाइज, देखते हैं फिर, चलो ओके सर, बाय बाय, थैंक यू सर, बाय। बाय सर। बाय बाय बाय।